रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर तक कवर किया था और हमने सबसे पहले ये लर्न किया था कि व्हाट इज़ रेक्टिफायर सर्किट्स। सो रेक्टिफायर सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो रेक्टिफायर सर्किट इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC। कहाँ पे यूज़ होते हैं? नॉर्मली पावर सप्लाईज में यूज़ होते हैं दैट यूजुअली ऑपरेट्स या यूजुअली ऑपरेटेड विद AC अल्टरनेटिंग करंट। जिस तरह आपका मोबाइल चार्जर या लैपटॉप चार्जर है, एक साइड पे आपके पास इनपुट पे आप AC दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट पे जो आपका कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है वो DC पे काम करता है। सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें रेक्टिफायर सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा डिस्क्रीट कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर सर्किट के अंदर? डिस्क्रीट कंपोनेंट का नाम है डायोड। डायोड को हम क्यों यूज़ करते हैं? इसकी मेन रीज़न ये है कि डायोड जो है वो वन डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल करंट को अलाउ करता है, यूनिडायरेक्शनल करंट को अलाउ करता है। ठीक है। सेकंड ये है कि वो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डायोड है वो कंडक्ट करता है, और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स बायस होता है, वो कंडक्ट नहीं करता। तो जो करंट की जो चेंजिंग डायरेक्शन है AC के, देखिए मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस चेंजिंग डायरेक्शन को क्या करता है, एक ऐसे आउटपुट में कन्वर्ट करता है, एक ऐसे वोल्टेज में आउटपुट पे कन्वर्ट करता है जो कि दैट इज इन वन डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये ओनली ऑन पॉजिटिव। सो दिस इज बेसिकली फीचर है डायोड का मेन, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सर्किट बड़ा सिंपल सर्किट था। आपके पास एक डायोड है और इनपुट पे आप क्या देते हैं, एक AC सोर्स देते हैं, और आउटपुट पे आपने क्या लगाया हुआ, एक आपके पास रेजिस्टेंस लोड है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बेशक ये बल्ब भी हो सकता है, ये आपके पास फैन भी हो सकता है, वट। तो जब आप इनपुट पे कोई साइनोसाइडल वेव देते हैं तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा टर्मिनल, नीचे AC सोर्स का टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। सो आपका डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होगा, करंट जो है पास थ्रू द डायोड, और वो जाएगा लोड रेजिस्टेंस के पास, एंड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस वी कैन जनरेट द आउटपुट वेवफॉर्म लाइक दिस। अच्छा, इनपुट पे अगर हम इसको आइडियल मोड में देते हैं, तो अगर ये 5 वोल्ट हम दे रहे हैं तो आउटपुट पे अप्रोक्सीमेटली यू मे गेट 5 वोल्ट। मतलब ये नहीं होगा कि वोल्टेज की जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाए या स्ट्रेंथ कम हो जाए, स्ट्रेंथ एग्जैक्टली वही है, सिर्फ जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्लिप कर जाता है। अदरवाइज आपके पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जो इनपुट पे जो वोल्टेज है, आपको वही वोल्टेज आउटपुट पे भी मिलती है। सेकंड इंपॉर्टेंट इशू ये है, अगर आप आइडियल मोड में यूज कर रहे तो 5 वोल्ट आप इनपुट दे रहे तो आउटपुट पे भी वही 5 वोल्ट आपको जनरेट होगा। ठीक है, लेट सपोज अगर आप कंप्लीट डायोड यूज करते हैं या आप प्रैक्टिकल डायोड यूज करते हैं, तो आपके पास बैरियर पोटेंशियल जो कि नॉर्मल होता है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड में, तो आप उसको अगर 5 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पे आपके पास जो वोल्टेज आपको मिलेगा दैट वुड बी 4.3 वोल्ट। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इट विल कंडक्ट, और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ये कंडक्शन नहीं करेगा, और आपके पास वो बिल्कुल आपको जीरो आउटपुट, जीरो करंट आपको मिलेगा। सो आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह वेव फॉर्म मिलेगा। अब देखिए, अगर आपके पास वेव फॉर्म आ जाए तो इससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म है या फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट का वेव फॉर्म है। ठीक है, इस पे हमने ये किया था कि इसकी वे एवरेज वैल्यू कितनी होगी। देखें, वे एवरेज जो है, अगर आप देखें पूरा साइकिल, आप देखें ये पूरा साइकिल मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो आपने तो इसका एक हाफ कंप्लीटली क्लिप कर दिया, तो आपके पास सिर्फ देखिए एक ही आ रहा है। सो इसका वे एवरेज क्या होगा? वी एवरेज जो है, देखिए एक ही पीक वैल्यू है ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, एक ही पीक वैल्यू है, वो ये पीक वैल्यू है, तो वी पी डिवाइड बाय पाई। पाई मीन्स कंप्लीट साइकिल्स को हम देखिए, अगर आप देखें ना तो कंप्लीट साइकिल आपके पास 2 पाई हो जाता है, लेकिन ये क्या है, ये पाई है। ठीक है, सो डिवाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू जो है दैट इज 3.14। सो जो भी पीक वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 3.14, यू मे गेट द वी एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म। तो ये आपके पास, ये हमने एक एग्जांपल कवर किया था। आपके पास इनपुट सर पे आई थिंक 5 अजान हो रही है तो जी जी, चलो थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ।